बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद कंजूस था। पैसा उसके पास खूब था, लेकिन खर्च करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। न अच्छे कपड़े पहनता, न अच्छा खाता, और जरूरतमंद की मदद करना तो उसके लिए पाप के बराबर था। गांव वाले उसे कंजूस हरिराम कहकर बुलाते थे। हरिराम धार्मिक भी था, लेकिन उसकी भक्ति भी उसकी कंजूसी की तरह ही अजीब थी। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन भगवान को कभी फूल, फल या प्रसाद नहीं चढ़ाता। बस हाथ जोड़कर खड़ा रहता और मन ही मन सोचता, भगवान को क्या जरूरत है इन चीजों की। वो तो सब जानते हैं, मेरी भावना ही काफी है। एक रात हरिराम को सपना आया। भगवान विष्णु स्वयं उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, हरिराम, तेरी भक्ति अधूरी है। तू सिर्फ शब्दों से भक्ति करता है, दिल से नहीं। जब तू किसी की मदद नहीं करता, तो मेरी पूजा भी अधूरी रह जाती है। अगर तू सच्चा भक्त बनना चाहता है, तो कुछ त्याग करना सीख। हरिराम घबरा गया, लेकिन उसकी कंजूसी ने सपने को नजरअंदाज करवा दिया। अगले दिन वह फिर मंदिर गया, मगर हाथ खाली ही थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, पर हरिराम अपने घर में ही दुबका रहा। साधु ने प्रवचन में कहा, सच्चा भक्त वह है जो सेवा करता है, त्याग करता है और दूसरों की मदद करता है। ये सुनकर हरिराम को थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन फिर वह मन ही मन सोचने लगा, ये सब दिखावा है। भगवान को तो मेरी भावना मालूम है। साधु को हरिराम की कंजूसी के किस्से गांव वालों से सुनने को मिले। वे मुस्कुराए और बोले, अगर हरिराम सच्चा भक्त है, तो भगवान उसे अवश्य मार्ग दिखाएंगे। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, और लोग पानी के लिए तरसने लगे। हरिराम के पास एक बड़ा कुआं था, जो उसके घर के अंदर था, और उसमें अब भी पानी था। गांव वालों ने उससे मदद मांगी, लेकिन वह साफ मना कर दिया। अगर मैंने सबको पानी दे दिया, तो मेरे लिए क्या बचेगा? लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस कंजूस भक्त को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाए। अगली रात हरिराम को फिर सपना आया। इस बार भगवान नाराज थे। बोले, हरिराम, तूने अपने स्वार्थ में अंधे होकर मनुष्यता को ठुकरा दिया। अब तू देख, तेरे कुएं का पानी भी सूख जाएगा। हरिराम चौंक कर उठा। वह दौड़कर कुएं के पास गया। सचमुच पानी तेजी से नीचे जा रहा था। घबरा गया वह। अब तक की गई कंजूसी का पश्चाताप करने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं समझ गया हूँ कि भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, सेवा से होती है। हरिराम रो पड़ा। अगली सुबह हरिराम बदला बदला नजर आया। उसने अपने कुएं का दरवाजा खोल दिया और गांव वालों को बुलाकर कहा, आओ, सब आओ,
जितना पानी चाहिए ले जाओ। ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। है। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने देखा कि कुएं में पानी फिर से भरने लगा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। साधु महाराज भी वही थे। उन्होंने हरे राम को गले लगाया और कहा, अब तू सच्चा भक्त बन गया है। त्याग ही सच्ची भक्ति का मूल है। हरे राम ने न सिर्फ पानी बांटा, बल्कि अब वह जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। गांव में कोई भूखा नहीं रहता, कोई प्यासा नहीं लौटता। हरे राम अब कंजूस नहीं, दयालु भक्त हरे राम के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर जाने में नहीं होती, बल्कि सेवा, त्याग और दूसरों की मदद करने में होती है। भावना के साथ जब कर्म जुड़ता है, तभी भक्ति पूर्ण होती है।